हर आधे घंटे बाद रसोई के चक्कर लगाकर यही बोलोगे कि मने कोई चाय पिला दो, तो यही होगा ना। अरे पेट भी बेचारा क्या करेगा। अगर पेट बोल पाता ना थाका तो बोल देता कि बाप जी रहम करो, कोई दुश्मनी है तो एक बार काट लियो, पर ऐसे दम ना निकालो। हे भगवान, कैसी लुगाई है हमारी। लुगाइया तो अपने खसम ने खिला के खुश हो गए, और एक ये है, थारो बस चले ना संतोष तो तुम्हारे से 33 कोटि देवताओं के व्रत रखवा के भूखों मार डाले। वैसे ध्यान भी तू बहुत रखे है हमारा। जरा सी एसिडिटी हुई नहीं कि बढ़िया दूध बना दिया। लेकिन ये 2 ग्लास कुछ ज्यादा नहीं। संतोष, इतना भी प्यार ना कर, हजम ना होवे। रुको, ये केसर बादाम का दूध आपके लिए नहीं है। अरे अरे, अपने पति के हाथ से छीन की पिएगी के? कहां जाएगी इतना पाप लेकर? पापी भी थे और चटोरे भी थे। मन ने शौक नहीं है केसर बादाम का। ये तो सूरज और बीननी के लिए है। बीननी से कहा भी था मैंने कि जाते वक्त ध्यान से इसे अपने साथ ले जाना। इतना कहने के बाद भी यही भूल गई। न जाने कहां होश रहता है। अरे हो जावे है, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं? अरे इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, और इतने सारे केसर बादाम मिलाए सो अलग। मैं अभी देकर आती हूँ। अरे कहां जा रही हो? दूध देने दोनों को। अरे संतोष, अभी बींदनी है वहां, और वैसे भी आज उनका। तो क्या, मने ज्ञान देने की जरूरत ना है। मने सब ध्यान है, और पहले वो हमारा बेटो है, फिर किसी का पति। मैं बस बाहर से देकर चली आऊंगी। अरे संतोष, संतोष रुक, संतोष बात को समझ। संतोष, संतोष, संतोष। हे प्रभु, तू जब अकल बांट रहा था तो कटी गई थी। लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी। बता लीजिए अपनी सुहाग रात। ये आप ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये आप पूछ रहे? यही तो होता है ना, यही तो चाहते हैं आप। इसीलिए तो मुझे यहाँ लाया गया, यहाँ बैठाया गया, ताकि आप अपने अरमान पूरे कर सके। कोई सजावट की चीज तो नहीं हूं ना मैं। बहुत कुछ काम आने वाली हूं ना, और उसी में से एक काम ये भी है ना। बैठे क्यों है? आइए ना। क्यों कर रही है आप ये सब? ऐसा क्या गलत किया मैंने? मैंने कब कहा कि आपने कुछ गलत किया? आप पति है मेरे, आपका पूरा अधिकार है, वही पूरा कर रहे हैं ना। और मैं इस घर की बहू,
जिसे सब संभालना है, दिन भर सबका ध्यान रखना है, और रात को यहाँ ताकि गृहस्थी बढ़े, इस घर को एक वारिस मिले। सब कुछ करना है जो एक औरत का धर्म होता है। मन हो, विश्वास हो, इच्छा हो या ना हो, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं। जरूरी तो ये बड़ी हवेली है, और इसमें रहती मैं जरूरी नहीं। इस घर की बहू जरूरी है। मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, मेरी पहचान कुछ जरूरी नहीं है। शायद इसीलिए कि मैं एक लड़की हूं। लड़की जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जिसे अपनी पहचान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी पहचान तो वो रिश्ते होते हैं जो उसे निभाने हैं। एक लड़की एक बेटी होती है, एक बहन होती है, पत्नी, प्रेमिका, भाभी, मां, दादी, नानी सब होती है, पर एक लड़की नहीं होती। बताइए ना आप कि एक लड़की सिर्फ एक लड़की क्यों नहीं होती? क्यों नहीं एक लड़के को शादी से पहले ही समझाया जाता कि बेटा नई जिंदगी शुरू होने जा रही है तेरी, ऐसा कोई काम नहीं करना कि लोगों को तेरी परवरिश पे उंगली उठाने का मौका मिले। पति के सामने ठीक से रहना, वरना क्या सोचेगी कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं तुझे। क्यों नहीं कहते एक पति से कि बहुत जिम्मेदारियां उठानी है उसे आज से। एक पति की, एक दामाद की, किसी के बहनोई की, जीजा जी की, सिर्फ लड़की के ही सारे रिश्ते क्यों जुड़ते हैं? क्यों नहीं सब कुछ निभाना पड़ता है? बताइए ना, चुप क्यों है? खड़े क्यों है अब आप? बताइए ना, बना लीजिए ना अपनी सुहागरात, कर लीजिए अपने सारे अरमान पूरे, बना लीजिए अपनी सुहागरात। बीननी, बीननी, दूध ले आई हूं, भूल गई थी। बीननी, बीननी दूध लाना भूल गई थी, तू ले। और
ये सब आप क्या कर रही हैं? कुछ तो बताइए, आखिर बात क्या है? किस बात की नाराजगी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कुछ तो बताइए। देखिए, अभी तो हम मिले हैं। आपके मन की बात को समझना नहीं आ रहा मुझे। इसलिए आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। बीननी दूध लाना भूल गई थी, ले। और ये बात है, सोई नहीं? जब देख रहे हो कि जाग रही हूं तो पूछ के रहे हो, नींद ना आ रही है। कोई बात तो जरूर है जो तने परेशान कर रही है। क्या हुआ? आज पहली बार मारे छोरे ने मारे मुंह पर किवाड़ बंद कर दिया। क्या बीननी के आते ही वो तू भी ना संतोष। अरे इतने लाड़ प्यार से ब्याह के लाई है बींदनी ने, 2 रात में ही प्यार उतर गया था। हे ब्रह्मा जी, आप ही समझो इन लुगाइयों का दिल। हम बेचारों के तो बस के बाहर की बात है भाई। तो समझने की क्या जरूरत है? ब्याह के इतने बरस बीते हैं हमारे। थारी खांसी को भी मतलब जानू हूं मैं कि बीमारी की है कि पान की सुपारी गले में अटक गई। एक बार गले से लगाया था, मुझे छोड़ के चला गया पापी। ते मेरा हार, कितना सुंदर हार था मेरा हार। ए जी, तैयार हो जाइए, शोक सभा मनानी है, पिंडदान करना है हमारे हार का। थोड़ी देर चुप करेगी? चुप हो जाओ? कैसे चुप हो जाओ? हमारा 55,000 का हार चला गया। ए जी, कुछ तिकड़म बिठाइए ना और हमारा हार जेठानी जी से ले आइए ना हमारा हार। चुप कर कुएं की मेंढके। हार नजर आ रहा तुझे? और वो आसमान नजर नहीं आ रहा जो हमारे सर पे थोड़ी देर में टूटने वाला है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देख, ये जो नई भाभी घर में आई है ना, बहुत ही चालाक और खतरनाक किस्म की भाभी घर में आई है। इनके आने से ऐसा लग रहा है कि घर में ना बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हम मीनाक्षी, तो खुद ही सोच, पहले घर का खर्चा कौन चलाता था? सूरज भैया। हम जो भी कमाते थे उसमें से अठन्नी न चढ़ती थी भगवान को। जो भी कमाते थे सारा का सारा वैसा का वैसा बैंक में जाता था। पर अब ना बनेंगे तेरे लिए सोने के हार और ना ही होगी कोई बचत। और भाभो कभी भी मेरे आगे हाथ फैला सकती है कि विक्रम बेटा, तुम भी तो 2 पेट हो घर में खाने वाले, जरा थोड़ा खर्चा तो लाओ, हैं? और तब बैंड बजेगी, मेरी बैंड बजेगी उस दिन। जो सोच रहा था वो तो हुआ नहीं। सोच रहा था कि सूरज भैया की जो पत्नी आएगी ना, उसे दोनों मिलकर लपेट लुपेट कर बातों में समझा देंगे और हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा।
पर लपेटना लुपूटना तो छोड़, वो तो भाव भी ना दे रही, और वो बहुत खतरनाक किस्म की है। ऐसे झांसे में ना आने वाली, बहुत होशियार है वो। हाँ, बात तो सही कही आपने। है तो वो चतुर सिंह की बहन। देखा नहीं कैसे थानेदारनियों की तरह हमारी खट से चोरी पकड़ ली। डर तो इस बात का है कि कहीं वो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर ये ना जान ले कि आखिर हमारी असली कमाई है कितनी। रात बहुत हो गई है, अब यहाँ पलंग पे सो जाइए। थारे मन की मैं तो ना जानू, मैं तो ना जानू। बिखरे हैं सपने में रह गई अकेली। कब तक तुमसे ये दूरी रहेगी, क्या अपने मन की ना मुझसे कहोगी। क्यों है अपना ये साथ अधूरा, क्यों सूरज ये ढूंढे सवेरा। ना होगा ये मिलन, ना बनेंगे कभी साथी, ये दिया और बाती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।